मेरे पीछे आप जिस बंगले को देख रहे हैं, ये बंगला कभी बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक का हुआ करता था। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार से श्याम रजक की नाराज़गी बढ़ी और उन्होंने कहा कि मेरे ही पार्टी में मेरी इज्जत नहीं की जाती है, उसके बाद आपको बता दें कि उन्हें मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया गया। साथ ही उसके बाद श्याम रजक ने जदयू का दामन छोड़ राजद का दामन थामा और अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 16 सितंबर तक उन्हें यहाँ रहने की अनुमति थी, लेकिन उसके पहले ही श्याम रजक ने यानी आज उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ इस बंगले को खाली कर दिया है। ना तो अब उनके बोर्ड लगे हैं, ना ही उनका नाम अब कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जाते जाते श्याम रजक के हाथों में बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें थी। उसके साथ ही वो अपने परिवार के साथ इस बंगले से विदा होते हैं। लेकिन इस बंगले से जुड़ी एक और बात है, 23 सालों से श्याम रजक इसी बंगले में अपने परिवार के साथ रहते थे। जाते जाते उन्होंने इस बात को भी कहा कि यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इससे मेरा जुड़ाव काफ़ी है, क्योंकि हमने अपने हाथों से इस पेड़ पौधे को लगाए और आज ये मेरे सामने काफ़ी बड़े भी हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि हमारी लड़ाई नीतीश कुमार से इसलिए थी क्योंकि मेरी इज्जत और साथ ही जनता की, दलितों की जहां बात होती है तो मैं दलितों के लिए ही आवाज़ उठाता था, लेकिन मेरी हर बातों को अनदेखी की जाती थी। ये लड़ाई दलितों के लिए हमेशा से श्याम रजक की रही है और हमेशा आवाज़ हम उठाएंगे। लेकिन जिस तरह से जदयू में अब दलितों की बिल्कुल भी कोई नहीं सोचता है, इस वजह से मैंने राजद का दामन थामा। साथ ही आपको बता दें कि 23 सालों से अपने परिवार के साथ श्याम रजक इसी बंगले में रहते थे। वहीं इन सब बातों के बाद श्याम रजक ने एक बात और स्पष्ट रूप में कही है जाते जाते कि नीतीश कुमार जिस तरह से अपने लोगों को, अपने चहेते को आज भी सरकारी आवास में रहने की अनुमति देते हैं, चाहे बात कर लिया संजय सिंह जो प्रवक्ता, उनका भी नाम को दोहराते हुए श्याम रजक ने नीतीश कुमार को घेरा और कहा कि आज भी उनके जो चहेते लोग हैं उनके लिए कुछ अलग ही व्यवहार किया जाता है, कुछ अलग ही फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन हम ऐसे शख्स नहीं हैं, हमारा नैतिक अधिकार ही नहीं है कि हम इस बंगले में रहें, क्योंकि ना अब हम मंत्री हैं, ना ही अब हम विधायक हैं। हम ऐसे लोगों की आवाज़ कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन जो हमारा धर्म और कर्तव्य हम उसी का पालन करेंगे। और आज हम इस बंगले को छोड़कर यहाँ से निकल रहे हैं। उसके बाद क्या कुछ कहना है श्याम रजक का, पहले आप एक बार सुनिए। छोड़ना हमारा दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है, संवैधानिक दायित्व भी बनता है। जब मैं आज मंत्री नहीं हूँ, विधायक नहीं हूँ, तो सरकारी बंगले में मैं कैसे रहूँ, ये मेरी नैतिकता का तकाजा है। वैसे नीतीश बाबू जो हैं नैतिकता की बात करते हैं, कानून की राज की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री से हटे थे तो क्या क्या सुविधा नियम के विरुद्ध उसका उपयोग करते थे। फिर उनके लोग जो हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि श्याम रजक तो हट रहा है, ज़रा वो अपने जो निकटतम है रामचंद्र प्रसाद सिंह जो राज्यसभा में नेता हैं, और संजय सिंह जी जो प्रवक्ता हैं, और भी कईयों नाम हैं, मैं कितने लोगों का नाम लूँ, सब लोगों को किस हैसियत से, किस मापदंड के आधार पर उनको मकान दिए हुए हैं। अगर नैतिकता है तो वो कहें कि किस आधार पर दिए, अनैतिकता नहीं है तो वो चुपचाप से रह जाए, प्रायश्चित करें। वो चुप रहेंगे, मैं जानता हूँ, मैंने उनके साथ काम किया है। चुप रहेंगे इसका मतलब है कि वो अनैतिक व्यक्ति नैतिकता के नाम पर अनैतिकता करने का काम करते रहे। 6 महीने तक तो अभी इस बंगले में रह सकते थे। नहीं, 16 सितंबर तक मैं रह सकता था, लेकिन क्यों, मैं जब नहीं हूँ तो मैं उस नियम का क्यों पालन करूं? मैं नहीं हूं तो नहीं हूं। चंद्रशेखर जी की फोटो और बाबा साहब की फोटो लेकर के आप जा रहे हैं, उन यादों को लेकर के जा रहे हैं जो 23 साल तक आप
यहाँ पर रह करके अपने संजोए? नहीं, चंद्रशेखर जी तो मेरे आजन्म पूरे जीवन की यादगार हैं। और अंबेडकर जी को जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं समझा हूँ, उस विचारों से मैं अपने को प्रेरित होकर करके दलित आंदोलन और जो गरीब गुरबा का है उसका आंदोलन चलाने का काम किया हूँ। और वही मेरे लिए आंखों का कांटा बना। ये कौन व्यक्ति है जो दलित की बात उठाता है? दलित का अलग है, लेकिन अंबेडकर को न मैं भूल सकता हूँ, न मैं चंद्रशेखर जी को भूल सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन के इन्हीं दो व्यक्तियों को, दो महापुरुषों को अपने जीवन में जीता हूँ। और अब कहाँ रहेंगे? अगली लड़ाई कहाँ से लड़ी जाएगी? अगली लड़ाई जनता के लिए लड़ना है, लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे जब तक जीवन है। हत्या हो जाएगी वो कबूल होगी, लेकिन मैं उन गरीबों की लड़ाई लड़ता रहूँगा। श्याम जी 23 साल किसी घर में रहते, देखिए, एक लगाव तो है, एक लगता है कि ये सब तो मेरे पुत्र के समान है, मेरे भाई के समान है, क्योंकि मैंने लगाया और आज इतने बड़ा रूप वट वृक्ष के रूप में ये परिवर्तित हुआ है। लेकिन उसके कारण मैं अपनी नीतियों से समझौता कर लूँ, ये नहीं हो सकता। भावुक क्षण है आपके लिए? निश्चित भावुक क्षण है, क्योंकि जो मेरा घर जो सरकार ने मुहैया कराया उसको सजाने में संवारने का काम मैंने किया। और लोग भी कर करके रह रहे हैं, लेकिन वो रह रहे हैं किस मापदंड के तहत रह रहे हैं?